सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम अधिकारी। सो आज जो है मैं अपनी बलिनो 22 जो ये है अपनी जेटा वेरिएंट, इसकी 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और कुछ मेजर इश्यूज़ भी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ टीआर सानी का ही है, यहाँ पे दिल्ली रोड पे है सर्विस सेंटर। तो उसके पास जा रहा हूँ, उनके यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं लगभग और बिजली बम्बा बाईपास पे हूँ मैं अभी। देखते हैं कितना टाइम लगता है और मेजर इश्यूज़ भी बताता हूँ क्या क्या है। बाकी चल के बात करते हैं, सर्विस सेंटर पे पहुँचते हैं और पूछते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने देंगे या नहीं देंगे। तो जो मेजर इशू मुझे आ रहा है वो तो वही है, एक तो उस साइड से मुझे फिर से जो है इसमें गाड़ी में बहुत आवाज़ आ रही है। अब क्या है, मैं उनसे बोलूँगा भैया डैशबोर्ड ही खोल के देखना है तो डैशबोर्ड खोल के देखो, मुझे इससे राहत दो इस आवाज़ से। और सेकंड चीज़, जो मैंने जब ये अलॉयस पेंट कराए थे तो मैंने खाली एक साइड का ही देख पाया। तो ड्राइवर साइड का जो पीछे रियर वाला जो शॉकर है वो लीक हो रहा है। और ये मुझे नेपाल से इशू हो रहा था, क्योंकि जब नेपाल से हम वापस आ रहे थे तो स्पीड ब्रेकर्स पे पीछे से गाड़ी जब गाने वाने नहीं चल रहे थे रात में, तो चू चू की आवाज़ सी आ रही थी। तो मैंने जब 5,000 किलोमीटर की सर्विस पे बोला था तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, उन्होंने बताया नहीं कि शॉकर लीक है। तो वो बाई चांस मुझे दिख गया है। अब देखते हैं वारंटी में चेंज होगा तो कैसे चेंज करते हैं, और पैसेंजर साइड का भी जो है अगर शॉकर लीक है तो वो भी देखूँगा एक बार। तो ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू मुझे आ रहे हैं इसके चारों खिड़कियों से। मेरे इसकी जो विंडोज़ हैं ये बहुत छन छन की आवाज़ कर रहे हैं और थोड़ा आइडलिंग पे गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ऐसे हिलती हुई लगती है पूरी गाड़ी। ये 2-4 इश्यूज़ हैं, इनका जो है आज समाधान करवाते हैं। देखते हैं ये टीआर सानी वाले कर पाते हैं नहीं कर पाते। जब मैं इसका ये साइड की नॉइज़ का करवाने गया था बीच में, तो इन्होंने कहा सर आप, उन्होंने मतलब हिस्ट्री चेक करी तो मैंने यूनिक में जो है काम कराया था, तो उन्होंने बोला सर आप यहाँ वहाँ पे क्यों करवा रहे हैं, नेक्सा वालों ने यही बनाया है, हम सारे इशू सॉल्व कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहीं जा रहा हूँ सर्विस पे कराने, देखूँ ये कितना सॉल्व कर पाते हैं मेरा इश्यूज़ और कितना टाइम लेते हैं और क्या सर्विस कॉस्ट बैठती है इसकी, देखते हैं सर्विस की। और बाकी मेजर तो यही है, एक ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और पीछे का शॉकर लीक है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या कैसी उतरती है इनकी सर्विस टीआर सानी वालों की। चलिए बने रहिएगा वीडियो पे, आगे का मैं आपको सर्विस सेंटर पे जाके उनसे पूछता हूँ, वीडियो बनाने देंगे तो बनाऊँगा, वरना वॉइस ओवर देके वीडियो डाल दूँगा। ऐसी सिचुएशन है अभी शॉकर की रियर। अभी जो है इन्होंने किसी को बुलाया है, वो देखेंगे कि ये चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये लीक है या नहीं है, लुब्रिकेशन तो नहीं है। दोनों साइड के ही लग रहे हैं मुझे तो अगर होंगे तो अंडर वारंटी रिप्लेस होंगे। तो सर्विस करा ली है, किलोमीटर अगर आप देख पाएँ तो 10,181 10181 नेक्सा टीआर सानी से कराया है। काम बहुत ही सही लगा मुझे। 1 बजे टाइम बोला था, 1 बजे के करीब दे दिया, और जबकि मैंने पॉलिशिंग और रबिंग भी करवाई है तो 1 बजे उन्होंने वैसे बोला नहीं था दे पाएंगे, पर दे दी। पहले 11 बजे बोल रहे थे, फिर मैंने पॉलिशिंग और रबिंग करवाई। आवाज़ का भी इन्होंने ठीक कर दिया है इशू। अब उधर से कुछ आ रही थी, उन लोगों ने ड्राइव पे जाके देख लिया। बाकी इंजन ऑयल फुली सिंथेटिक डाला है, मोबिल फ़िल्टर भी चेंज करा है। एयर फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ है, एयर फ़िल्टर जो है 40,000 किलोमीटर तक चेंज नहीं होता है इन गाड़ियों का, BS6 का शायद, मैंने अभी पूछा। बाकी मैं घर पहुंचने के बाद बताता हूँ क्या क्या हुआ है। तो जो सर्विस कॉस्ट पड़ी हमें, हमारी थर्ड सर्विस की 10,000 किलोमीटर की, वो पड़ी 5,371। बट ये जो है आपकी जो सर्विस है उसके पैसे नहीं है, इसमें मैंने एडिशनल काम भी करवाया है, उसके पैसे इसमें लगभग 1,200 रुपये एक्स्ट्रा है, 1,200-1,300 रुपये। तो अगर आप
अपनी थर्ड सर्विस कराने जा रहे हैं बलिनो की 10,000 किलोमीटर की, तो क्या एस्टिमेट बनेगा वो मैं आपको बताऊं। तो एक आपका पड़ेगा इसमें ऑयल फ़िल्टर, मोबिल ऑयल फ़िल्टर डलेगा, एक इसमें आपका ग्रीसिंग शैशे लगेगा कैलिपर पिंस में, और एक आपका स्क्रीन वॉश भी डलवा लीजिए। चलिए, क्योंकि लोगों को ऐसा ध्यान नहीं रहता, डलवा नहीं पाते, तो स्क्रीन वॉशर डलवा दीजिए। और सिंथेटिक ऑयल जो आपका मेन इंजन ऑयल है वो डलता है। तो अगर आपको जैसे स्क्रीन वॉश का पैसा बचाना है, तो जैसे आपके घर का जो एसी का पानी निकलता है वो आप जो है एज अ वाइपर फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें थोड़ा बहुत उसमें पहले से ही जो शैम्पू इफ़ेक्ट जो डालते हैं ये वो तो पड़ा ही होगा, डला ही होगा। और डिस्टिल वाटर डाल के जो है आप मतलब वो एज अ आपका स्क्रीन वॉश ही काम कर जाएगा। तो जो मेजर चीज़ें हुई हैं जो सर्विस पे होती ही हैं, उसका क्या कॉस्ट पड़ा कि मतलब अगर आप जाएंगे और अगर खाली ये काम कराएंगे तो आपका क्या कॉस्टिंग बैठेगा, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो 80.50 का आपका था ये फ्यूल फ़िल्टर, और वो फ्यूल फ़िल्टर कहता हूँ, मोबिल ऑयल फ़िल्टर। और ग्रीस का जो शैशे था वो था 50.84 रुपीज़ का। और आपका जो स्क्रीन वॉश है वो है 28.80 का। और जो आपका सिंथेटिक ऑयल है वो है 3283.20 रुपीज़ का। तो जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 3443.34 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब इसमें 18% GST कटेगी, तो आपकी जो कॉस्ट पड़ जाएगी सर्विस की वो पड़ेगी 4064 रुपीज़, राउंड ऑफ में मैं करूँ तो 4064 रुपीज़ का जो है आपका सर्विस कॉस्ट है बलिनो 2022 जेटा मॉडल का। और मैंने जो एक्स्ट्रा काम करवाया वो है बॉडी रबिंग एंड पॉलिशिंग, तो उसके इन्होंने 1000 रुपये ये लिए हैं और 180 रुपये उसका टैक्स पड़ा है। तो ये लगभग 1200 रुपये तो ये मेरे फालतू गए हैं, मतलब फालतू क्या, ये हैं एडिशनल जो मैंने करवाया। और जो एडिशनल गया है मेरा 150 रुपये लगभग, वो है एक तो ये इन्होंने मुझे लेमन जेल परफ्यूम दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेरे को 200 रुपये डिस्काउंट बोल के इधर ये 101 रुपये का ये दे दिया, इसमें प्लस 18% GST लगा के लगभग 120 रुपये का तो यही मान लीजिए, जबकि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, एक लगा हुआ है गाड़ी में। दूसरा इन्होंने पेपर फ्लोर मैट, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, अभी से ही फटने चालू हो गए, ये भी जो है 4 लिख दिए हैं जबकि डाले हैं 2। और तीसरा जो मैं बचा सकता था वो था स्क्रीन वॉश फ्लूइड, पर जैसे कि मैं कल ही आया हूँ यहाँ पे मेरठ, तो मेरे को टाइम नहीं लगा और मैंने सोचा सुबह सुबह ही निकल के सर्विस करा लूँ। तो उनको तो भैया डालना ही है, मेरे ध्यान भी नहीं रहेगी बोलना कि भैया मत डालो, मैं डलवा लूँगा खुद ही। और उन्होंने कहा चलिए इतना ऐसा इशू नहीं है, 120 लगभग मान लीजिए, ये टोटल मेरा पड़ गया 130 रुपये मेरे फालतू हो गए। तो 130 और 1200 लगभग वही है 1300-1400 रुपये मेरे फालतू पड़ गए। अगर मैं 5371 में से भी माइनस करूं तो 4000, वही क्या बोलते हैं 4064 ही बैठेगा मेरा अप्रॉक्स बिल। और 451 मैंने लॉयल्टी बोनस मेरे मारुति सुजुकी रिवार्ड्स में पड़े थे तो उसमें से कटवा लिए। तो अगर आप जो है अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं बलिनो 2022 जेटा वेरिएंट की या कोई सा भी वेरिएंट हो, तो आपके थर्ड सर्विस का कॉस्ट जो है 4064 रुपीज़ पड़ेगा, जिसमें कोई भी आपका जो है अदर काम नहीं है, जैसे कि ना रबिंग पॉलिशिंग तो वो करके ही देंगे, रबिंग मैंने अलग से करवाई, पॉलिशिंग भी पर वैसी वाली नहीं करते हो, वही नॉर्मल जो है आपका काली चीज़ों पे लगा देंगे, अंदर कर देंगे पॉलिशिंग, यही होती है। अलग से पॉलिशिंग होती है वो भी 400-500 रुपये लेते हैं उसके। और एक चीज़ मैंने और करवाई है, वो करवाई है मैंने टायर रोटेशन, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चल गई थी तो टायर रोटेशन करवाना कंपलसरी होता है, तो मैंने टायर रोटेशन करवाया, उसका कोई चार्ज नहीं लिया है इन्होंने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी जो मैंने इशूज़ के बताया था कि मेरे को साइड से आवाज़ आई थी वो भी रेक्टिफाई कर दी उन्होंने, कुछ ढीला था तो टाइट कर दिया है। शॉकर्स लीक का मुझे डाउट हो रहा था, पर शॉकर लीक नहीं थे, वो कहते हैं वो मॉइस्चर है, वो भी उन्होंने चेक करा है, उसका जो नट खोल के उसे अच्छे से कंप्रेस करा और छोड़ा तो वो बिल्कुल सही खुल जो रिलीज़ हो रहा था, कहीं अटक नहीं रहा था, धीरे धीरे निकल रहा था, बिल्कुल सही हो रहा था। और
तीसरी जो मैं कह रहा था कि आइडल पे आता है, तो आइडल पे अगर मैं एसी चलाता हूँ तो मुझे वाइब्रेशन आती है। उन्होंने कहा ये भी सर नॉर्मल ही है, ये सारी गाड़ियों में ही है, बलिनो में, क्योंकि जब आप ऑन करते तो कंप्रेसर और इंजन पे लोड पड़ता है, तो ऑन होता तो वो वाइब्रेशन उसकी ही है। तीसरी जो वाइपर का था वो भी उन्होंने कहा वो वाइपर का बाहर से वो नॉर्मल है, वो भी आवाज़ आती है हल्की। तो ये हल्की हल्की चीज़ें कभी कभी जब माइंड में अटक जाती हैं तो डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने मुझे रीज़न बता दिया और दिखा दिया, समझा दिया, तो वो सारे जो मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। बाकी एज सच गाड़ी में कोई इशू नहीं था, मैकेनिकली बिल्कुल सही चल रही थी और चल रही है। और अभी इंजन ऑयल चेंज होने के बाद थोड़ी स्मूथनेस और लग रही है मुझे इंजन में। बाकी एक चीज़ जो इसमें चेंज नहीं हुई वो है एयर फ़िल्टर। मैंने पूछा सर एयर फ़िल्टर कब चेंज होता है, तो उन्होंने बोला सर एयर फ़िल्टर इसका 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है। 40,000 किलोमीटर पे मतलब चेंज होगा। BS6 गाड़ी है तो इनका इतना किलोमीटर चलता है, इनका कोई इशू ऐसा नहीं है। उसने जब बोला 40,000 किलोमीटर में शॉक हो गया। मैंने कहा एक खर्चा तो यही बचा हुआ है। बाकी गाड़ी अच्छे से इन्होंने बाहर से धोई है, रबिंग पॉलिशिंग वाले ने भी अच्छी रबिंग और पॉलिशिंग करी है। बाकी और तो कोई कंप्लेन नहीं है। और अगर आप नियर बाय मेरठ से है तो टिया आसानी में जाके अपनी सर्विस करा सकते हो, वो अच्छे से आपकी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करेंगे और सर्विस भी अच्छी है। मैं लगभग 10 बजे के करीब 9:40 पे पहुंचा था और टेस्ट ड्राइव लेके उन्होंने मतलब जो चेक करा 10 साढ़े 10 बज गए थे और मुझे गाड़ी रबिंग पॉलिशिंग होने के बाद भी 1 बजे डिलीवर हो गई थी। 1 बजे मुझे गाड़ी जो है डिलीवर कर दी गई थी, इंक्लूडिंग रबिंग पॉलिशिंग और पूरी सर्विस होने के बाद, टायर रोटेशन सब करने के बाद। पर एक चीज़ जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि जितने भी आज बलिनो ओनर्स आए हुए थे और सब जो है मेरी गाड़ी को मुड़ मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि इसमें मैंने जैसे टायर स्टिकर लगा रखे हैं और आगे स्प्लिटर्स लगा रखे हैं, बॉडी किट टाइप है, तो सब देख के बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि बड़ी अच्छी आपने तैयार कर रखी है गाड़ी, काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब अलॉय पेंट है, लग ही नहीं रहा। तो एक बंदा पूछता कि भाई साहब आपका कौन सा मॉडल है, अल्फ़ा मॉडल है क्या? नहीं सर अल्फ़ा नहीं है, सेटा ही है, पर अल्फ़ा जैसे ही आपको लग रहा है, हाँ बिल्कुल जो है आपका टॉप मॉडल ही लग रहा है, क्योंकि मैंने फॉग लाइट भी लगा रखी है और इसमें DRL भी आती है। बाकी गाड़ी का रिस्पॉन्स तो अच्छा है। बस सर्विस कॉस्ट जो मैं सोचा था लगभग 3-3.5 हज़ार की, पर वही 4,000 की पड़ी, तो कोई डिफरेंस नहीं आया 500 रुपये का। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स। हमारे चैनल पे जो है 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई आइडिया देना है कि मैं इस गाड़ी पे क्या क्या और मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ तो कमेंट करिए। और